हेलो नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एकेडमी में। आज हम लोग सीटेट को टारगेट करते हुए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस को पढ़ने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होगा पक्षियों के प्रकार, जो हर साल रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जिस टॉपिक से होते हैं उन्हीं टॉपिक को मैंने सम्मिलित किया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। सर्वाधिक आने वाले चैप्टर में से एक चैप्टर ए भी है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चित्रात्मक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, टेट सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग इसके साथ जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं और टीचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देरी किए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पक्षियों के प्रकार। तो पक्षियों के प्रकार में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पक्षियों के प्रकार में आप स्लाइड में देख सकते हैं कि आप टीचिंग एकेडमी पे इस समय उपस्थित हैं और आप लोग को पक्षियों के प्रकार में आप लोग को मोर, गिद्ध और कबूतर, कौवा, चील, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के, यहाँ पे गौरैया का भी आप देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के आप लोग को पक्षियों के बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल पे आए हैं पढ़ने के लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि सभी लोग चित्रात्मक तरीके से बिल्कुल फ्री में टेट सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो आप स्लाइड पे देख सकते हैं पक्षी। पहला हमारा क्या है? मोर। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। जो हर बार रिपीट किया जाता है उन्हें ही शामिल किया गया है। आप लोग इससे बाहर पक्षियों के प्रकार से एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और मोर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं कि नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन में सीटेट में जब क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट ऑप्शन में दिया होता है कि मोर जो होता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कौन सा मोर? नीला मोर, लाल मोर, ऑप्शन करके इस तरीके से पूछता है, तो आपका पता होना चाहिए आपको कि नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड घोषित किया गया था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। आप लोग अपने नोट्स को मेंटेन करते रहिए और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बचता है उसे आप लोग नोट डाउन करते रहिए, जिससे कि आप लोग को तैयारी करने में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि केवल नर मोर को पीकॉक कहते हैं। तो क्वेश्चन में सीटेट में क्वेश्चन डायरेक्ट उठता है कि जो पीकॉक किसे कहते हैं, तो पीकॉक सिर्फ नर मोर को कहते हैं, मादा मोर को नहीं कहा जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, नर मोर को ही पीकॉक कहा जाता है और मादा मोर को क्या कहा जाता है? पीहन कहा जाता है। जो मादा मोर होता है उसे क्या कहते हैं? पीहन कहते हैं। मोर सामूहिक रूप से पीफॉल के नाम से जाने जाते हैं और इनके बच्चे पी चिक्स कहे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि जो मोर जो सामूहिक रूप में जो होते हैं उनके नाम जो होते हैं, उनके बच्चे को क्या कहते हैं? जो सामूहिक रूप में जो मोर दिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पी फॉल कहते हैं। और उनके जो बच्चे होते हैं, बच्चों को क्या कहा जाता है? पी चिक्स कहा जाता है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, चित्रात्मक तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो। हमारा नेक्स्ट पक्षी क्या है? गिद्ध। तो आप यहाँ चित्र देख सकते हैं गिद्ध का। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। तो गिद्ध का कार्य क्या होता है? गिद्ध का कार्य होता है कि पर्यावरण को साफ रखना, और पर्यावरण को साफ रखता भी है। कैसे रखता है? कि मरे हुए जानवरों को खा के पर्यावरण को साफ रखता है। और हम लोग जानेंगे कि गिद्ध के बारे में ही। तो गिद्ध के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पार्ट क्या हो जाते हैं कि गिद्ध मृत पशुओं के दवा शवों को खाकर पर्यावरण एवं प्रकृति की सफाई करता है, जो मैंने क्लियर कर दिया है। इसलिए इसे प्रकृति का सफाईकर्ता कहा जाता है। सीटेट का चुनिंदा प्रश्न है कि सफाईकर्ता किसे कहा जाता है? गिद्ध, चील, बाज या अन्य जानवर? तो आपको क्या आंसर लगाना है? आपको आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे गिद्ध हो जाएगा। जो गिद्ध होता है मरे हुए पशुओं को खा के पर्यावरण को साफ रखता है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। गिद्ध का एक कुछ महत्वपूर्ण भाग क्या हो जाता है कि गिद्ध क्यों नहीं दिखाई देते हैं। एक क्वेश्चन आप अपने आप से भी कर सकते हैं और समाज में देख भी सकते हैं, इन्वायरमेंट यानी कि आप पर्यावरण में देख भी सकते हैं इस बात को कि गिद्ध क्यों नहीं दिखाई देता है। तो गिद्ध दिखाई न देने का कारण को जान लीजिए। एक दवा डाइक्लोफेनाक दी जाती है और इस दवाई को खाने के बाद यदि किसी पशु की मौत हो जाती है तो उसका मांस खाने से गिद्ध मर जाता है। तो पशुओं को क्या होता है, एक दवा होती है, उस दवा का नाम क्या है, डाइक्लोफेनाक होता है। ठीक है, इस दवा को खाने के बाद अगर किसी पशु की मौत हो जाती है तो अगर पशु कि मृत पशु को खा लेगा गिद्ध जाके, तो गिद्ध क्या होगा, गिद्ध की यानी कि गिद्ध को बीमारी होगा, यानी कि गिद्ध मर जाएगा। तो उसी की दवा के कारण डाइक्लोफेनाक जो दवा होता है, इसी की वजह से गिद्ध की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि मृत पशु खाए रहते हैं और उन्हें खाने के बाद गिद्ध भी मर जाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट पक्षी क्या है, नेक्स्ट पक्षी क्या है हमारा, कठफोड़वा। तो आप स्लाइड में चित्र में देख सकते हैं कि कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला पेड़ के तनों में ही बनाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं कि जो कठफोड़वा है वह पेड़ के मतलब छेद करके जो कीड़ों को खा रहा है और उसके तना में अपना घोंसला बनाता है। कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहाँ छिपे हुए कीड़ों को खाता है, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को समझते हैं। एक देखिए, सीटेट का चुनिंदा प्रश्न। आप जो ये चिड़िया देख रहे हैं, दार्जिलिंग चिड़िया, ठीक है, मैं सॉरी कहता हूँ क्योंकि मैंने पहले वाले स्लाइड पे मैंने गौरैया का नाम लिया। वो गौरैया चिड़िया नहीं था, वह दार्जिलिंग चिड़िया था। ठीक, जो दार्जिलिंग चिड़िया होता है, क्या होता है, दार्जिलिंग चिड़िया को किस लिए फेमस है, वो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। आप चित्र में देख सकते हैं, दार्जिलिंग चिड़िया को आप देख रहे हैं कि दार्जिलिंग चिड़िया अपने नुकीले चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। ये आप नुकीले चोंच को इसके देख सकते हैं, ये क्या करती है, पत्तों को सीकर अपना घोंसला खुद से बनाती है। ये दार्जिलिंग चिड़िया का एक बेहतरीन गुण है और आप लोग सीटेट में इस क्वेश्चन को 100% आप लोग देखेंगे, आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि हर साल रिपीट किया जाता है कि दार्जिलिंग चिड़िया से क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं, दार्जिलिंग चिड़िया को हमने समझा और कुछ और समझते हैं कि क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं। बिल्कुल ये सही बात है। विभिन्न प्रकार के हमारे इन्वायरमेंटल में, पर्यावरण में हमें विभिन्न प्रकार की चिड़िया देखने को मिलते हैं। तो विभिन्न चिड़िया जो दिखने को मिलते हैं, उनके चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं। उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए करते हैं जानकारी प्राप्त। मैना, जो मैना होता है, आप चित्र में देख रहे हैं मैना को, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। सीटेट का चुनिंदा प्रश्न, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने गर्दन को झट से आगे पीछे करती है। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, मैना। एकमात्र पक्षी मैना ऐसा है कि गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। ठीक है, आप देख रहे हैं अगला फाक्ता कैक्टस के बारे में। हमारा नेक्स्ट चिड़िया क्या है, यह फाक्ता है और ये आप जानते हैं कि यह कैक्टस है। तो कैक्टस कैसे होता है कि रेगिस्तानी इलाकों में पानी की कमी के कारण ये लोग कटीले में, पौधे जो होते हैं कटीले में धारण हो जाते हैं, अपने आप परिवर्तित कर लेते हैं, पानी की कमी से वह कैक्टस का रूप धारण कर लेते हैं। तो फाक्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। अब देखिए, इसका एक बेमिसाल और बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है कि जो फाक्ता कैक्टस होता है, जो फाक्ता होता है वह कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा सीटेट में कि फाक्ता जो है, जो कैक्टस होता है, कैक्टस में कौन घोंसला बनाता है। तो कैक्टस में कौन बनाता है, फाक्ता आपका घोंसला बनाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उल्लू से क्वेश्चन, इससे भी एक चुनिंदा प्रश्न अवश्य पूछता है। आप देख रहे हैं उल्लू, स्लाइड में आपको देख रहा है स्क्रीन पे उल्लू। तो उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। जो उल्लू का जो पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट महत्वपूर्ण है,
उल्लू जो होता है वो अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, और उल्लू के बारे में कुछ और भी जानेंगे, इसके फैक्ट क्या है। जो उल्लू होता है, उल्लू की आंखें मनुष्य की आंखों की तरह सीधी होती हैं, जो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, सीधी है आंखें। और उल्लू सुनसान जगह में और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं और रात्रि में जगते हैं। तो आप लोग को पता है कि उल्लू रात्रि में ही जगते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमा सकता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमा सकता है? सीटेट का चुनिंदा प्रश्न कौन सा है? उल्लू है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देख रहे हैं कलचिड़ी। आप यहाँ पे इस चिड़िया का नाम क्या है? कलचिड़ी। जो कलचिड़ी है उसे इंडियन रोबिन भी कहा जाता है। ठीक है, पत्थर के बीच घोंसला बनाती है। जो कलचिड़ी होती है, जो कलचिड़ी चिड़िया होती है, वह पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। घोंसला नाम घास से बना होता है। जो घोंसला इनका होता है वह घास से बना होता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। तो ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपना घोंसला जब बनाती है तो उसमें जड़ें, ऊन, बाल, रुई यानी कि सॉफ्ट चीज़ों का प्रयोग करती है? ऐसा कौन है? कलचिड़ी चिड़िया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से और सिंपल भाषा में आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा चिड़िया क्या है, यानी कि अगला हमारा पक्षी क्या है? वीवर। जो वीवर पक्षी आप चित्र में देख रहे हैं, वीवर को, वीवर पक्षियों में सभी नर वीवर अपने अपने घोंसला बनाते हैं। जो नर वीवर होते हैं अपना अपना घोंसला बनाते हैं। और जो मादा के क्या भाग है, मादा का क्या रोल है? मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से एक अच्छा लगता है, उसमें ही वह अंडा देती है। तो आप देख सकते हैं कि नर का काम क्या है, यहाँ पे नर वीवर का काम क्या है। तो नर, मान लीजिए यहाँ पे नर एक यहाँ घोंसला बनाया, एक यहाँ घोंसला बनाया और एक यहाँ घोंसला बनाया, और आप एक देख लीजिए कि यहाँ घोंसला बनाया। तो जो मादा वीवर होगी वह यहाँ पे आएगी और चॉइस करेगी। तो यहाँ पे जब चॉइस करेगी तो उसे देखने में लगेगा यह अच्छा नहीं है, तो इसे कट कर देगी, यानी कि इसे नहीं, यहाँ पे अंडा नहीं देगी, ये भी कट कर दी। अगर देखिए कि ये सुंदर सा है तो इसमें एक्सेप्ट कर लेगी इस घोंसले का और इसी में अंडा दे देगी। ठीक है, बढ़ते आगे। अब देखिए, और कोयल आप देख रहे हैं, नेक्स्ट पक्षी हमारा क्या है? कोयल। जो कि कोयल एक काले पंख के होते हैं। जो कोयल आप देख सकते हैं इनके पंख काले हैं। यह कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। जो कोयल होती है वह कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। यह अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग भी जानते हैं कि कोयल अपने मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पक्षी क्या है? नेक्स्ट पक्षी है कबूतर। आप स्लाइड में देख रहे हैं कबूतर को। कबूतर की चोंच गुलाबी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके पंख स्लेटी होते हैं और यह गुटुरगु की आवाज़ निकालता है। तो यह एक कबूतर का बेहतरीन फैक्ट हो गया कि इनका चोंच जो होता है गुलाबी होता है, इसके पंख स्लेटी होते हैं और यह गुटुरगु की आवाज़ निकालता है। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा पक्षी होगा चील। आप चित्र में चील को देख सकते हैं। चील चूहे खाती है, यानी कि खाती है या खाते हैं, चील खाती है। उसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। जो आप पूंछ यहाँ देख सकते हैं, इसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। चील सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो चील जो होता है सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है और इनकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। बढ़ते हैं आगे। चील का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि चील हमसे यानी कि मनुष्य से 4 गुना अधिक देख पाता है। चील का घोंसला सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा होता है। 4 से 5 फीट का होता है। साल दर साल अपने घोंसले का इस्तेमाल करता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पक्षी क्या है? हमारा नेक्स्ट पक्षी है कौवा। आप चित्र में देख रहे हैं कौवा को। कौवा काले पंख वाला होता है और काँव काँव करता है। कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। जो कौवा होता है ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार का इस्तेमाल किया जाता है और कोयल
कौवा के घोंसले में अंडा दे देती है। तो इसमें के फैक्ट क्या है, ये तो मैं सारे आपको फैक्ट ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं फालतू की बात नहीं करता हूँ, आप लोग को फालतू का टाइम ख़राब मैं नहीं करता। इसलिए मैं चुनिंदा प्रश्न जो सीटेट में आता है वीडियो देरी में अपलोड मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को। अगर आप लोग कंटिन्यू इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार दुलार बनाए रखिए, तो मैं आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगा। मैं अभी भी बहुत मेहनत करता हूँ, इसके द्वारा आपको मैं चित्रात्मक तरीके से पढ़ाता रहता हूं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को यहाँ पे फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और चित्रात्मक तरीके से टेट, सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कराया जा रहा है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे, अगर जो स्टूडेंट होंगे बिहार से रिलेटेड होंगे, यानी कि बिहार टीचर बनना चाहते होंगे, वहाँ BPSC टीचर जो वैकेंसी आई है 7th फेज़ वाली, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग जान सकते हैं कि जो कौवा होता है अपना घोंसला जो बनाता है लोहे के तार का प्रयोग उसमें करता है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, हम जान लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं। आप लोग अपने आसपास पक्षियों को देखेंगे तो उनके पंख व कलर अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। जो पक्षियों के पंख होते हैं उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तो यह एक नॉर्मल सी स्लाइड थी जो आप लोग समझ सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि सभी लोग फ्री में यूपी टेट, सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल चित्रात्मक तरीके से आप लोग को यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।